जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां हैं तो वो सब दूर हो जाती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसे में व्रत रखने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार और साल में 24 बार आता है। एकादशी के व्रत में सबसे ज़्यादा खास है कामदा एकादशी या फिर जिसको फलदा एकादशी भी कहा जाता है। चैत्र के महीने में कामदा एकादशी आती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को अगर कोई मनुष्य कर ले तो 100 यज्ञों के समान फल मिलता है। कामदा एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से, साथ ही कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने से, पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामदा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई वो कथा जिसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन से जुड़े सारे पाप दूर हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। कौन सी है वो कथा मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कामदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुए और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का यह हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर ऋषि रंगी के आश्रम में पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता की मनोकामना पूरी करने वाला व्रत यानी कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसके पुण्य से उसकी पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएंगे। ललिता ने भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी व्रत कथा। जब भी आप इस व्रत को रखें तो इस कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूरा माना जाएगा। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सुनाई गई कथा आपके व्रत को संपूर्ण करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को टच करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। और कोई भी सवाल हो वीडियो से जुड़ा हुआ तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।